हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हमने टॉपिक शुरू कर रखा है वो है थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें मेन जो पार्ट है पहला द्विपद बंटन अर्थात बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम आज पढ़ने जा रहे हैं। मेरे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे बंटन दो प्रकार के होते हैं, एक खंडित बंटन, एक होता है अखंडित बंटन। और खंडित बंटन में मैंने दो प्रकार आपको कल बताए थे, एक होता है द्विपद बंटन और दूसरा बताया था आपको पोजीशन बंटन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वह द्विपद बंटन पर आधारित है, अर्थात इसमें दो पद होते हैं, एक पद सफलता के लिए और दूसरा पद असफलता के लिए। डियर स्टूडेंट्स, द्विपद बंटन एक सैद्धांतिक आवर्ती बंटन होता है जो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय से परिगणित प्रायिकता बंटन को अगर हम n से अर्थात कैपिटल N से गुणा कर दें तो हमारी प्रत्याशित या संभावित आवर्तियों की गणना हो जाती है। यह बंटन एक खंडित बंटन है, अर्थात इसकी साइज सदैव ही 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से बढ़ती हुई होती है, n तक इसकी साइज हम मान सकते हैं। इसको अगर हम रेखाचित्र बनाएं तो हमारा आवर्ती बहुभुज इस बंटन पर बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अचर मूल्य की अगर हम बात करें तो अचर मूल्य हमारा x बार है इसका, जिसको हम np के नाम जानते हैं, और परमाप विचलन npq का अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है। अब इस बंटन में हम जब पढ़ें तो द्विपद बंटन जो दिया है बर्नौली ने वो है p + q की पावर n, ये इसके अचर मूल्य हैं। या p का मतलब है हमारी इवेंट की सफलता अर्थात सक्सेस की प्रायिकता क्या है वो p है, और ये हमारी असफलता की प्रायिकता है q। इसको हम 1 - p द्वारा भी हल कर सकते हैं, और n हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। तो इस p + q पावर n के आधार पर हम प्रायिकता निकालेंगे, और हमारी प्रायिकता को अगर हम कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी प्रत्याशित आवर्तियाँ ज्ञात हो जाती हैं। तो किस प्रकार से हम ये बंटन का विस्तार करें, ये हम आज के लेक्चर में बहुत सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं। अगर हमारा n का मान 1 है, अगर एक ही घटना है, तो इस बंटन को अगर हम फैलाएं तो हमारी प्रायिकता बनती है p + q। अब देख रहे हैं यहाँ p की प्रायिकता भी एक, इसका पावर भी 1 है और q का पावर भी 1 है, अर्थात p + q एक घटना के लिए हमारा बंटन ये रहेगा। अगर हमारे पास दो घटनाएं हैं तो p + q का पावर 2 करेंगे। इसको कैसे फैलाएं आपको ये समझना है। तो तरीका हमारा ये होगा, इसको सॉल्व करने के लिए p से शुरुआत करेंगे, p और ये n का मान 2 है तो p की पावर 2 से शुरू करिए आप, p की पावर 2, चिन्ह लगाइए प्लस का। अब ये तो जो पावर है यहाँ से हम गुणांक लेंगे 2 इस प्रकार से, और p का गुणांक इधर 1 है तो 2 गुणा 1 1 ही रहेगा हमारा, तो 2p। p की पावर 1 आप कम कर दीजिए, तो पावर 1 कम करेंगे तो ये 1 हो गई, और यहाँ से q निकल जाएगा और q की पावर 1 कर दीजिए। ये पावर आप न लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो p² + 2pq प्लस, अब यहाँ देखिए p की 1 थी तो p की पावर 0 हो जाएगी और q की पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लिख के बताएंगे। तो यहाँ p² + 2p की पावर 1 q की पावर 1 प्लस q की पावर 2। अब देखिए हम तीन घटनाएं हो तो कैसे करें, तो देखिए स्टूडेंट आप समझिए, इसका मेथड समझना है। p की पावर 3, n 3 है तो p की पावर 3 प्लस, अब ये 3 से शुरू करेंगे। अब p की पावर 1 कम कर दो, 3 से 2 हो जाएगी, और q की पावर आप 1 कर दीजिए, या q का उदय हो गया। प्लस अब आप क्या काम करिए, 3 और 2 को गुणा करो आपस में, 3 × 2 6, और ये सेकंड पद है, ये पहला ये दूसरा, 3 × 2 6, और 6 में आप 2 का भाग दो, 6 में 2 का भाग दिया 3। p की पावर तो 1 कम कर दो और q की पावर 1 बढ़ा दो। ऐसे हमने बढ़ाया आगे। अब देखिए इसके आगे आइए आप, 3 में आप 1 जोड़िए, 3 को 1 से गुणा करिए, 3 × 1 3 हो गया, पहला दूसरा तीसरा पद है, 3 का भाग दे लो, तो 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार आता है, और 1 p की पावर 0। तो जब आप 1 p की पावर 0, इसको आप लिखिए मत क्योंकि समान 1 ही होता है, तो यह q की पावर 3, ये हमारे से क्या बन गई। तो देखिए जब n का मान 1 था तो हमारे 2 पद आए, n का मान 2 था तो हमारे पद हो गए 3, n का मान 3 है तो पद हो गए 4, 1 2 3 और 4। अब n का मान अगर 4 हो तो समझिए आप p की पावर 4 से शुरू करेंगे, प्लस
4 से शुरू करिए, 4 पी की पावर 1 कम कर दो, 4 3 हो गया, क्यू की पावर 1 कर दो, प्लस 4 गुना 3 होता है 12, 12 में 2 का भाग दिया, दूसरा पद है तो ये आ गया 6, पी की पावर 2, क्यू की पावर भी 2, 6 गुना 2 होता है 12, 12 में 1 2 3 का भाग दिया हमने तो आया 4, पी की पावर 1, क्यू की पावर 3, ऐसे बढ़ते चलिए, प्लस 4 गुना 1 4, 1 2 3 4, चौथा पद है, 4 में 4 का भाग दिया 1, और पी की पावर 0 तो लिखिए मत आप, और क्यू की पावर 4। देखिए एक विशेषता नजर आ रही है, पी की पावर 4, पी की पावर 3, पी की पावर 2, पी की पावर 1 या पी की पावर 0 घटते क्रम में है। क्यू देखिए या क्यू की पावर 0, क्यू की 1, क्यू की 2, क्यू की 3 और क्यू की पावर 4, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब देखिए हमारे 5 घटनाएं हो तो आप फिर प्रैक्टिस कीजिए। पी की पावर 5 यहाँ शुरुआत करिए, प्लस 5 पी की पावर 4, एक पावर घटा दीजिए, 5 गुना 4 20 होता है, 20 में 2 का भाग दे लो 10, तो 10 पी की पावर 3, पी की कम हो गई, और सॉरी यहाँ पर क्यू की पावर आपको 1 लेनी थी, तो पी की पावर 4, क्यू की 1, 5 गुना 4 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, पी की पावर 3 और क्यू की पावर 2, 10 गुना 3 30, 30 में 3 का भाग दे लिया 10, पी की पावर 2, क्यू की पावर 3, 10 गुना 2 होता है 20, 20 में 1 2 3 4 का भाग दे लो तो आया 5, पी की पावर 1, क्यू की पावर 4, 5 गुना 1 5, 5 में 5 का भाग दिया तो 1, पी की पावर 0 हो जाएगी तो क्यू की पावर 5। तो देखिए हमने विशेषता देखी, पी की पावर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 आ गई। क्यू की पावर या 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। और एक विशेषता और देखिए आप, हमारा कुल पावर का योग देखिए यहाँ 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 4 5 और 5, तो हमारा पावर का योग भी 5 होता है। तो देखिए आपने एक विशेषता नजर आई इसमें, और सामान्य नियम भी मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। हमारे द्विपद बंटन में पदों की संख्या सदैव ही n+1 होती है। देखिए यहाँ पर n का मान 5 था तो पद को 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 पद हैं, 4 है n का मान तो पद 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5, तो पदों की संख्या सदैव ही n+1 होती है। घातों का योग इक्वल टू n होता है। अब देखिए ये 5 था यहाँ n, तो घातों का योग 5, यहाँ भी 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 5, यहाँ n का मान 4 था, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। अब देखिए n का मान 3 है तो घातों का योग यहाँ 3 है, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, यहाँ 3 है। n का मान 2 था तो घातों का योग भी देखिए 2 है, 2 है और 2 है। घातों का क्रम समझिए, p घटते क्रम में व q बढ़ते क्रम में होती हैं। p के घात देखिए आप घटते क्रम में है, 5 4 3 2 1 0, और Q के घात बढ़ते क्रम में है, Q का देखिए 0 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से। संख्यात्मक गुणांक हमारे सममितीय हैं, अर्थात एक क्रम से बढ़ रहे हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, NCR P की पावर R Q की पावर n-R, जो मैंने प्रायिकता के चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो सममितीय हैं, जैसे देखिए आप 1 और 1 है, 1 2 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, 1 5 10 10 5 1, तो जिस क्रम में बढ़ रहे हैं, हाईएस्ट हो रहे हैं, फिर उसी क्रम में ये घट रहे हैं। तो संख्यात्मक गुणांक हमारे सिमेट्रिकल होते हैं। गुणांकों का योग 2 की पावर n होता है। देखिए गुणांकों का योग समझिए, मैंने यहाँ p दोनों लिखा है तो गुणांक हमारा 1 और 1 है। यहाँ देखिए हमारे गुणांक में लिख रहा हूँ एक बार आपके सामने, तो 1 2 और 1 है। यहाँ देखिए हमारे गुणांक क्या हैं, 1 3 3 और 1 है। यहाँ देखो इसमें गुणांक क्या हमारे 1 4 6 4 और 1 है। इसमें देखिए गुणांक क्या हमारे 1 5 10 10 5 और 1 है, ये गुणांक है। मैंने गुणांक लिख दिए, यहाँ गुणांक है 1 और 1, यहाँ 1 2 1 है, यहाँ 1 3 3 1 है, यहाँ 1 4 6 4 1 है, यहाँ 1 5 10 10 5 1 है। तो आप देखिए इनका योग अगर हम करें तो योग होता है 2 की पावर n, ठीक है। तो n हमारा यहाँ पे देखो n 1 था, तो 2 की पावर 1 तो योग 2 ही आए। देखिए यहाँ हमारा n 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर, अब देखिए 2 की पावर n करना है अपने को,
तो योग आया हमारा 2 3 और 1 4। देखिए योग करके बता रहा हूँ बराबर करके, तो ये योग हमारा 4 आ गया। यहाँ देखिए हमारा योग क्या है, 1 और 3 4, 3 7 और 10 है। तो 2 की पावर 3 करिए आप, 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो गया। सॉरी 8 है इसका योग, ये 8 है, ये 8 योग आया। और यहाँ देखिए आप 2 की पावर 4 करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 8 16 योग भी करिए, 6 4 10 14 और 2 16, योग 16 आ रहा है। और यहाँ योग हमारा देखिए आ रहा है 32, 10 20 30 और 32, 2 की पावर 5 तो योग 32 आया। तो हम इस प्रकार से गुणांकों का योग सदैव 2 की पावर n होता है। सभी प्रायिकताओं का योग भी 1 होता है। जो अपने प्रायिकताएं निकालेंगे इन सभी प्रायिकताओं का योग भी स्टूडेंट्स 1 के बराबर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रत्याशित आवर्तियां निकालनी हो आपको तो p गुना n कर देना है, अर्थात जो प्रायिकता है उसको कैपिटल N से गुना कर दीजिए, हमारी जो है प्रत्याशित आवर्तियां निकल जाएंगी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 6 घटनाओं का सवाल हो तो आप इसका द्विपद बंटर बना के बताइए आप। तो देखिए ऐसे बनेगा, p की पावर 6 प्लस 6 p की पावर 5 q की पावर 1, देखिए बढ़ने का क्रम समझते रहिए, प्लस 6 गुना 5 30, 30 में हमने 2 का भाग दिया, 15 p की पावर 4 q की पावर 2 प्लस 15 गुना 4 होता है 60, 3 का भाग दिया हमने तो यह 20, p की पावर हमारी 3 और q की पावर भी 3, 20 गुना 3 होता है 60, 60 में 4 का भाग दिया 15, p की पावर 2 q की पावर 4, ये बढ़ रही हैं, 15 गुना 2 30, 30 में आपने भाग दिया 1 2 3 4 5 का तो आया 6, p की पावर 1 q की पावर 5, 6 गुना 1 6, छवां पद है तो आया 1, p की पावर 0 हो जाएगी तो q की पावर 6। अब देखिए एक खास बात देखनी है आपको इस क्वेश्चंस में, हमारी जो प्रायिकताएं हैं जो खंडित बंट में साइज है ये उल्टे क्रम में होती है। ये साइज हमारी ये 0 की है, ये जो है आप देख रहे हैं ना ये 1 की साइज है, ये 2 की साइज है, ये साइज 3 की है, ये साइज 4 की है, ये साइज 5 की है और ये साइज 6 के लिए। पद गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 पद हो गए, जितने n है उससे एक पद ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर 7 घटनाएं हों आपके क्वेश्चन में तो फैला के दिखाओ इसको आप, तो मैं फैला के बता रहा हूँ p की पावर 7, फिर 7 p की पावर 6 q की पावर 1, 7 गुना 6 42, 42 में 2 का भाग दिया मैंने 21, p की पावर 5 q की पावर 2 हो गया, प्लस 21 गुना 5 105, 105 3 का भाग दिया 35, p की पावर 4 q की पावर 3, 35 गुना 4 140, 140 में आपने भाग दिया 4 का तो आया 35, p की पावर घट गई q की पावर बढ़ गई, 35 गुना 3 105, 105 में 1 2 3 4 5 का भाग दिया हमने तो 21 आया, p की पावर 2 q की पावर 5, 21 गुना 2 था 42, 42 में आपने भाग दिया 1 2 3 4 5 6 का तो आया 7, p की पावर 1 q की पावर 6 और यहाँ q की पावर 7। तो जो आप देख रहे हैं कि ये था 0 के लिए, ये 1 की प्रायिकता, ये 2 की प्रायिकता, ये 3 की प्रायिकता, ये 4 की प्रायिकता, ये 5 की प्रायिकता, ये 6 की प्रायिकता और ये 7 की प्रायिकता। तो इस तरीके से द्विपद बंटन का विस्तार करके हम दिखा सकते हैं, तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट आपके सामने, 3 सिक्के 80 बार उछाले गए, प्रत्याशित आवर्तियां ज्ञात कीजिए। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें 80 बार उछाले तो हमारा टोटल n है 80, 3 सिक्के हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स n बराबर 3, सिक्का उछालने की प्रायिकता हमारी p है वो होती है 1/2 और q भी होती है 1/2, अर्थात हेड की प्रायिकता टेल की प्रायिकता। हमें द्विपद विस्तार करना है, p प्लस q की पावर 3, p है हमारी 1/2, q भी 1/2 और हमारा कैपिटल N 80 है, हमें इसका विस्तार करके दिखाना है। तो ये कैसे दिखाएंगे समझिए। तो जब हम 3 सिक्के उछालेंगे तो 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं और 3 भी। ये हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स हैं 0 1 2 और 3, हमें इनकी प्रायिकता निकालनी है। तो 3 सिक्के उछालें और 0 हेड आए तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको
p प्लस क्यू की पावर 3 की ये संख्या आपको बता रखी है और ये अवरोही क्रम में होता है, तो जीरो हेड की प्रायिकता आपको देख रखी है क्यू की पावर 3 है, ये जीरो हेड की प्रायिकता है, ये 1 की है, ये 2 की है और ये 3 की है। तो हमारी प्रायिकता इसमें तुरंत देख लीजिए, हमारी प्रायिकता है क्यू की पावर 3। फिर 1 के लिए हमारी प्रायिकता है 3 p की पावर 1 और q की पावर 2। फिर आप देख रहे हैं कि ये 0 की हो गई, ये 1 की हो गई, अब ये 2 की प्रायिकता है, तो 2 की है 3 p की पावर 2 q की पावर 1 और ये 0 1 2 ये 3 की प्रायिकता है, तो 3 की प्रायिकता है p की पावर 3। ये हमने प्रायिकता ले ली। हमारा q का मान हमें पता है 1/2 है, तो 1/2 की पावर 3, यहाँ पर लिखिए 3 गुणा 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 2, यहाँ पर 3 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 1 और यहाँ 1/2 की पावर 3। हमें ये सोल्व करना है। तो देखिए आप 1/2 की पावर 3 सोल्व करें तो विद्यार्थी 1/8 हो गया। फिर है ये तो 1/8 ही है और ये आगे लिखा हुआ 3, तो ये संख्या आ गई हमारी 3/8। ये 1/8 है, 3 से गुणा किया तो 3/8 और ये हमारी है संख्या 1/8। प्रायिकताओं का योग सदैव ही हमारा 1 होता है, याद रखना। अब हमें प्रत्याशित आवृत्ति निकालनी है, तो प्रत्याशित आवृत्ति निकालने का फॉर्मूला है आपकी प्रायिकता को इंटू कैपिटल एन से गुणा कर दीजिए। कैपिटल एन हमारा 80 है, तो 1/8 प्रायिकता है, इसको 80 से हमने गुणा किया तो हमारी संख्या आई 10। हमारी प्रायिकता 3/8 है, 80 से गुणा किया तो प्रायिकता हमारी आई 30। 3/8 है, 80 से गुणा किया तो प्रत्याशित आवृत्ति हमारी 30। 1/8 गुणा 80 तो प्रत्याशित आवृत्ति है हमारी 10 और ये इक्वल टू एन होगा। देखिए 30 30 60 70 80, अर्थात हमारा कैपिटल एन 80 था, तो प्रत्याशित आवृत्ति हमारी 0 साइज के लिए 10, 1 साइज के लिए 30, 2 साइज के लिए 30 और 3 साइज के लिए 10 होंगी। तो इस तरीके से द्विपद विस्तार हम करके दिखा सकते हैं और प्रत्याशित आवृत्तियाँ याद कर सकते हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको द्विपद वर्णन से संबंधित और विशेष बातें, इसके सामान्य नियम और कैलकुलस कैसे करें इजी वे में ये आपको समझाऊंगा। तो मेरे लेक्चर आप वॉच करते रहिए और अगर द्विपद बंटन आपको समझ में आया है तो इसको आप लाइक कीजिए व अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।